हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रेंड्स, हमें जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और वेलोसिटी में जब कोई चेंज आता है तो उसके मोमेंटम में भी चेंज आता है। लेकिन अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आता, जिससे उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट बना रहता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस लॉ को हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं सिंस we know that by Newton's second law F is equal to mf। एक क्वेश्चन नंबर देंगे इसको फर्स्ट। फ्रेंड, हम ये जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सीलरेशन का और उस ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट F यानी उस पर अप्लाई फोर्स के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं वेयर F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और F होगा यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, मींस उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में न्यूटन सेकंड लॉ हमसे कहता है कि उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू mf। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट एज F इज इक्वल टू m। F की वैल्यू होती है dv अपॉन dt। सिंस F इज इक्वल टू dv अपॉन dt, हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो उसके वेलोसिटी में चेंज के रेट के इक्वल होता है, मीन्स F इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब हम यदि m को अंदर ले जाएं तो ये बनेगा d अपॉन dt mv, वेयर हम कह सकते हैं कि m इंटू v दिस इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। सो F इज इक्वल टू हो जाएगा dp अपॉन dt। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। मान लेंगे इफ F इज इक्वल टू 0 देन by equation first dp upon dt is equal to 0। Since dt is not equal to 0, so dp is equal to 0। So friends, हमने अभी प्रूव किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है, मींस उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, देन dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0, मींस उसमें मोमेंटम में चेंज होने की जो रेट होती है वो भी 0 हो जाती है। मींस इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, मींस dp इज इक्वल टू 0, यानी मोमेंटम का जो चेंज है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल सिस्टम। सो फ्रेंड्स, हम आगे की थियोरी में क्या लिख कर आएंगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने फाइंड किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है, F की वैल्यू 0 होती है, देन उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का जो चेंज है वो भी 0 हो जाता है, मींस उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिख कर आएंगे, इट इज़ क्लियर दैट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स
द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट और कंजर्व। मीन्स एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, मीन्स कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है और अच्छे से अच्छे इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए इस चैनल को। थैंक यू।